मैं चाहता हूं कि अभी इसी वक्त तुम अपने ट्रेडिंग चार्ट को खोलो और सिर्फ 10 सेकंड उसे ध्यान से देखो। क्या दिख रहा है तुम्हें? कैंडल्स, इंडिकेटर्स, सिग्नल्स, ट्रेंड लाइंस या फिर सिर्फ कंफ्यूजन? क्योंकि एक समय ऐसा था जब मेरा चार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। इतना नॉइज था कि मुझे लगता था मैं मार्केट को समझ रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं सिर्फ अपने फियर और ग्रीड को देख रहा था। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या थी? जितना ज्यादा मैं चार्ट पर चीजें जोड़ता जा रहा था, उतना ही मेरा प्रॉफिट कम होता जा रहा था। फिर एक दिन मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेडर का चार्ट देखा। ना 10 इंडिकेटर्स, ना रंग बिरंगी लाइंस, ना कोई मैजिकल सेटअप, बस साफ प्राइस एक्शन। और यही मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ, अगर मार्केट इतना सिंपल है तो ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस में क्यों हैं? उस दिन मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, बल्कि वो नॉइज है जो ट्रेडर खुद अपने चार्ट पर बना देता है। क्योंकि जब चार्ट गंदा होता है तब डिसीजन भी गंदे हो जाते हैं। जब डिसीजन गंदे होते हैं तब इमोशन कंट्रोल ले लेते हैं, और जब इमोशन कंट्रोल लेते हैं तब अकाउंट धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही चीज समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक साफ चार्ट तुम्हारे माइंड को काम बनाता है, कैसे बड़े ट्रेडर्स मार्केट को देखते हैं, क्यों ज्यादा इंडिकेटर्स तुम्हें स्मार्ट नहीं कंफ्यूज बनाते हैं, और कैसे असली प्रॉफिट किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि क्लैरिटी में छिपा होता है। क्योंकि जिस दिन तुम्हें चार्ट के पीछे छिपा साइकोलॉजी गेम समझ आ गया, उस दिन से तुम मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं रीड करना शुरू कर दोगे, और यकीन मानो वहीं से एक रियल ट्रेडर पैदा होता है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मुझे सच में लगता था कि मार्केट में पैसा कमाने के लिए बस एक चीज चाहिए, परफेक्ट स्ट्रैटेजी। मैं घंटों यूट्यूब वीडियोस देखता था, हर दिन नए इंडिकेटर्स सीखता था। कोई बोलता RSI इस्तेमाल करो, कोई MACD, कोई बॉलिंजर बैंड्स, कोई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और हर नया इंसान यही कहता था कि बस ये सेटअप सीख लो, फिर मार्केट तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और शायद तुम भी अभी यही सोचते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने उस दौर की एक सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे समझने में मुझे बहुत समय लगा। मैं रोज सुबह चार्ट खोलता था और मेरा दिमाग पहले से ज्यादा हैवी हो जाता था। स्क्रीन पर इतना सब कुछ होता था कि प्राइस खुद दिखाई नहीं देती थी। हर तरफ लाइंस, सिग्नल्स, एरोज, अलर्ट्स। मुझे लगता था कि मैं प्रोफेशनल बन रहा हूं, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं सिर्फ कंफ्यूजन को प्रोफेशनल नाम दे रहा था, क्योंकि अंदर से मैं डरा हुआ था। हाँ, मुझे लॉस से डर लगता था, मुझे गलत होने से डर लगता था, और यही फियर मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं अपने चार्ट पर और ज्यादा चीजें जोड़ता जाऊं ताकि शायद कोई इंडिकेटर मुझे बचा ले। लेकिन मार्केट किसी को बचाने नहीं आता, मार्केट सिर्फ तुम्हारी रियलिटी सामने लाता है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने लगातार 3 लॉस लिए थे। उसके बाद मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने पूरा चार्ट बदल दिया, नए इंडिकेटर्स लगाए, नई स्ट्रैटेजी ढूंढी, टाइम फ्रेम बदल दिया, यहां तक कि ब्रोकर बदलने तक का सोच लिया। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस नहीं की, प्रॉब्लम चार्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे माइंड में थी। मैं मार्केट को समझने नहीं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। और यही हर बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी तो हम ज्यादा सेफ रहेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हें सेफ नहीं बनाती, बल्कि स्लो और कंफ्यूज्ड बना देती है। मैं तुम्हें एक बहुत डीप बात बताना चाहता हूं। जब तुम्हारा माइंड क्लियर नहीं होता, तब तुम साफ चीज भी गलत देखना शुरू कर देते हो। अगर तुम्हारे अंदर फियर है तो तुम्हें हर कैंडल में क्रैश दिखाई देगा। अगर तुम्हारे अंदर ग्रीड है तो तुम्हें हर छोटी मूव में अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। और इसी वजह से 2 लोग एक ही चार्ट देखकर बिल्कुल अलग डिसीजन लेते हैं। एक बाय करता है, दूसरा सेल। चार्ट वही रहता है, लेकिन माइंड अलग होता है। यहीं से मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं हर ट्रेड से पहले प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचता था, प्रोसेस के बारे में कम। मैं मार्केट को सुनने की जगह उसे अपनी इच्छा के हिसाब से चलाना चाहता था, और यही चीज मुझे अंदर से थका रही थी। धीरे धीरे मैंने अपने चार्ट से चीजें हटानी शुरू की। पहले मैंने 2 इंडिकेटर्स हटाए, फिर कुछ और, फिर सिर्फ प्राइस छोड़ दिया। और यकीन मानो, पहली बार मुझे ऐसा लगा जैसे मार्केट बोल रही हो। पहली बार कैंडल्स मीनिंगफुल लगने लगी। पहली बार मुझे समझ आने लगा कि बायर्स कहां स्ट्रांग हैं, सेलर्स कहां वीक हैं। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमेशा साफ थी, गंदगी सिर्फ मेरे दिमाग में थी। उस दिन मैंने एक चीज सीखी, ट्रेडिंग में क्लैरिटी कमाने से पहले तुम्हें नॉइज हटाना पड़ता है, क्योंकि जब तक तुम्हारा चार्ट ओवरलोडेड रहेगा, तुम्हारा डिसीजन भी ओवरलोडेड रहेगा।
तुम एंट्री लेने से पहले डरोगे, एग्जिट करने के बाद पछताओगे, प्रॉफिट में जल्दी निकलोगे, लॉस में होप करते रहोगे, और यही इमोशनल साइकिल धीरे धीरे ट्रेडर को खत्म कर देता है। मैंने अपने जर्नी में एक और चीज नोटिस की। जितने भी कंसिस्टेंट ट्रेडर्स थे, उनके पास कोई मैजिकल सिस्टम नहीं था। उनके पास बस एक क्लियर प्रोसेस था। उनका चार्ट सिंपल था, उनका माइंड काम था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें हर ट्रेड में खुद को साबित करने की जरूरत नहीं थी। यही प्रोफेशनल माइंडसेट होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो उसे ऑब्जर्व करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा क्लैरिटी देती है, लेकिन सिर्फ उसी इंसान को जो शांत होकर देखना जानता हो। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर सिंपल चार्ट इतना पावरफुल है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्सिटी के जाल में फंसते क्यों चले जाते हैं? और क्या सच में ज्यादा इंडिकेटर्स तुम्हें स्मार्ट बनाते हैं या सिर्फ इमोशनली डिपेंडेंट? मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी एक्सेप्ट नहीं करते। वे कहते हैं कि उन्हें मार्केट समझ नहीं आती, लेकिन सच ये है कि वे मार्केट को सुनते ही नहीं हैं। वे सिर्फ इंडिकेटर्स को सुनते हैं। और एक समय मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। मुझे लगता था कि अगर मेरे पास सही इंडिकेटर आ गया तो मेरा लॉस खत्म हो जाएगा। मैं हर नए इंडिकेटर को ऐसे देखता था जैसे कोई सीक्रेट वेपन मिल गया हो। जब कोई स्ट्रैटेजी 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट देती तो मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को क्रैक कर चुका हूं। लेकिन फिर अचानक एक बड़ा लॉस आता और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता। फिर मैं वही करता जो ज्यादातर लोग करते हैं, नई स्ट्रैटेजी, नया इंडिकेटर, नया यूट्यूब गुरु, और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ होप खरीद रहा था। क्योंकि हर नया इंडिकेटर मुझे टेम्पररी कॉन्फिडेंस देता था, लेकिन कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी में बहुत फर्क होता है। कॉन्फिडेंस इमोशन से आता है, क्लैरिटी ऑब्जर्वेशन से। और ऑब्जर्वेशन तभी आता है जब तुम्हारा चार्ट साफ हो। मैंने एक दिन खुद से पूछा, आखिर इंडिकेटर करता क्या है? और जवाब बहुत सिंपल था। हर इंडिकेटर सिर्फ प्राइस का ही अलग रूप है। कोई प्राइस को एवरेज बनाकर दिखाता है, कोई मोमेंटम बनाकर, कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड बनाकर, लेकिन सोर्स हमेशा प्राइस ही रहती है। फिर सवाल यह था कि अगर असली चीज प्राइस है तो मैं उसकी कॉपी पर इतना डिपेंड क्यों हूं? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार बिना इंडिकेटर के सिर्फ कैंडल्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। शुरुआत में बहुत अजीब लगा, ऐसा लगा जैसे कोई सहारा छिन गया हो, क्योंकि मेरा माइंड वर्षों से सिग्नल्स पर डिपेंड था। मुझे हर चीज में कंफर्मेशन चाहिए था। और शायद तुम भी यही करते हो। तुम्हें बाय लेने से पहले 5 कंफर्मेशन चाहिए। ट्रेंड भी अप होना चाहिए, इंडिकेटर भी ग्रीन होना चाहिए, वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, न्यूज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और तब तक मूव निकल चुकी होती है। यही रिटेल माइंडसेट है। रिटेल ट्रेडर हमेशा सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन मार्केट कभी सर्टेनिटी नहीं देती। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटी देती है। और जिस दिन मैंने ये बात एक्सेप्ट की, उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हो गई। मैंने महसूस किया कि बड़े ट्रेडर्स हर मूव प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते। वे सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन का इंतजार करते हैं। वे मार्केट को फोर्स नहीं करते, वे पेशेंस रखते हैं। और सबसे खास बात, उनका चार्ट बहुत साफ होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन अक्सर डिसीजन को बेटर नहीं, स्लोअर बना देती है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मार्केट एकदम साफ अप ट्रेंड में है, प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रही है, लेकिन अचानक तुम्हारा कोई इंडिकेटर ओवरबॉट दिखा देता है। अब तुम्हारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। तुम सोचते हो, क्या मार्केट अब नीचे जाएगी? क्या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या ये फेक मूव है? और इसी कंफ्यूजन में या तो तुम जल्दी एग्जिट कर देते हो या गलत एंट्री ले लेते हो। यही प्रॉब्लम है। इंडिकेटर तुम्हें डेटा देता है, लेकिन डिसीजन तुम्हें लेना होता है। और अगर तुम्हारा माइंड फियर से भरा है तो तुम हर डेटा को नेगेटिव तरीके से इंटरप्रेट करोगे। यही कारण है कि 2 लोग एक ही सेटअप देखकर अलग अलग रिजल्ट पाते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग टेक्निकल कम, साइकोलॉजिकल ज्यादा है। मैंने धीरे धीरे अपने अंदर एक नई आदत बनानी शुरू की। मैंने हर कैंडल को इमोशन की तरह देखना शुरू किया। लॉन्ग ग्रीन कैंडल मतलब अग्रेसिव बायर्स, लॉन्ग रेड कैंडल मतलब पैनिक सेलिंग, विक मतलब रिजेक्शन, कंसोलिडेशन मतलब कंफ्यूजन, ब्रेकआउट मतलब एनर्जी रिलीज। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मार्केट रैंडम नहीं है, वो ह्यूमन इमोशन का रिफ्लेक्शन है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तब तुम्हें मार्केट डरावनी नहीं लगती, तब तुम उसे पढ़ना शुरू करते हो। लेकिन यहां एक और डेंजरस ट्रैप आता है, और ये ट्रैप इंडिकेटर्स से भी ज्यादा खतरनाक है।
क्योंकि जब ट्रेडर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगता है तब उसके अंदर धीरे धीरे एक नया इमोशन पैदा होता है, ग्रीड। और यही ग्रीड धीरे धीरे चार्ट को फिर से गंदा करना शुरू कर देती है। ट्रेडर ज्यादा ट्रेड लेने लगता है, हर मूव पकड़ना चाहता है, हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी देखने लगता है, और फिर वही इंसान जो क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहा था वापस इमोशनल ट्रेडिंग में फंस जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब ट्रेडर को थोड़ा प्रॉफिट मिलने लगता है तभी उसका माइंड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने लगता है, और कैसे फियर और ग्रीड मिलकर एक साफ चार्ट को भी इमोशनल बैटलफील्ड बना देते हैं। यही वो चीज है जिसे मैं अगले हिस्से में पूरी गहराई से खोलने वाला हूं। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक बहुत खतरनाक चीज नोटिस की थी। जब मैं लॉस में होता था तब मुझे लगता था कि मार्केट मेरे खिलाफ है, और जब मैं प्रॉफिट में होता था तब मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। लेकिन दोनों ही हालतों में मैं गलत था, क्योंकि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती और मार्केट किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट भी नहीं देती। असल खेल हमेशा ट्रेडर के माइंड के अंदर चलता है, और यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। मैं तुम्हें अपने जीवन का एक मोमेंट बताना चाहता हूं जिसने मुझे अंदर तक बदल दिया। एक बार मैंने लगातार कई अच्छे ट्रेड लिए, प्रॉफिट बढ़ रहा था, कॉन्फिडेंस हाई था, मुझे लगने लगा कि अब मैं मार्केट को पढ़ना सीख गया हूं, अब मुझे लॉस नहीं होगा। और यहीं से मेरा पतन शुरू हुआ। मैं ज्यादा रिस्क लेने लगा, मैं बिना सेटअप के एंट्री लेने लगा, मैं हर मूव पकड़ना चाहता था। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर ग्रीड पैदा हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रीड कभी खुद को ग्रीड नहीं कहती, वो अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। वो तुम्हें कहती है, ये मूव मिस मत करो, ये मौका बार बार नहीं आएगा, थोड़ा और बड़ा लॉट साइज ले लो। और धीरे धीरे ट्रेडर रूल्स तोड़ना शुरू कर देता है। पहले वो स्टॉप लॉस छोटा हटाता है, फिर स्टॉप लॉस हटाना बंद कर देता है, फिर लॉस को होल्ड करने लगता है, फिर होप शुरू हो जाती है, और यहीं अकाउंट टूटना शुरू हो जाता है। मुझे आज भी याद है, एक दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड में अपने कई दिनों का प्रॉफिट वापस दे दिया था। लेकिन सबसे दर्दनाक चीज लॉस नहीं थी, सबसे दर्दनाक चीज ये थी कि अंदर से मुझे पता था गलती मार्केट की नहीं थी, गलती मेरी थी। मैं इमोशन से ट्रेड कर रहा था। और सच बताऊं, यही मोमेंट हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है। कुछ लोग उस मोमेंट से सीख लेते हैं और कुछ लोग वही गलती सालों तक रिपीट करते रहते हैं। मैंने धीरे धीरे खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि जब मैं फियर में होता था तब मैं एंट्री लेने से डरता था। परफेक्ट सेटअप होने के बाद भी मैं कंफर्मेशन ढूंढता रहता था, और जब मार्केट मेरे बिना मूव कर जाती थी तब मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होता था। फिर वही फ्रस्ट्रेशन मुझे गलत जगह एंट्री लेने पर मजबूर करती थी। यही इमोशनल साइकिल है। फियर, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, फ्रस्ट्रेशन, रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस और फिर डाउट। ये साइकिल बाहर चार्ट पर नहीं चलता, ये तुम्हारे माइंड के अंदर चलता है। यही वजह है कि दो लोग एक जैसी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हैं लेकिन रिजल्ट अलग आते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी का खेल है। मैंने एक दिन अपने आप से बहुत ऑनेस्ट होकर पूछा, क्या मैं सच में मार्केट से पैसा कमाना चाहता हूं या सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता हूं? और यही सवाल मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं हर ट्रेड में अपने ईगो को लेकर बैठ जाता था। अगर मार्केट मेरे खिलाफ जाती तो मुझे लगता मैं गलत साबित हो गया, इसलिए मैं लॉस एक्सेप्ट नहीं करता था। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वो जानता है कि लॉस उसका एनिमी नहीं है, अनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर उसका एनिमी है। यहीं से मैंने एक नई चीज प्रैक्टिस करनी शुरू की। मैंने खुद को यह समझाना शुरू किया कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, और अगर कोई ट्रेड फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेलियर हूं। ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है। जब तुम लॉस को पर्सनल लेना बंद कर देते हो तभी तुम्हारा माइंड शांत होना शुरू होता है, और जब माइंड शांत होता है तभी तुम मार्केट को सही तरीके से देख पाते हो। मैं तुम्हें एक और चीज बताना चाहता हूं। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट को इसलिए गंदा नहीं बनाते क्योंकि उन्हें जरूरत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अंदर से असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वे हर जगह कंफर्मेशन ढूंढते रहते हैं। लेकिन जितना ज्यादा कंफर्मेशन तुम ढूंढोगे उतना ज्यादा तुम लेट हो जाओगे, और जितना ज्यादा तुम लेट हो जाओगे उतना ज्यादा इमोशन तुम्हारे डिसीजन को कंट्रोल करेगा। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब इमोशनली न्यूट्रल होना है। मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तब भी काम, अगर लॉस हुआ तब भी काम,
क्योंकि मार्केट हमेशा अगला अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन इमोशनल ट्रेडर अगला अपॉर्चुनिटी नहीं देख पाता क्योंकि वो पिछले ट्रेड में फंसा रहता है, और यहीं सबसे बड़ा फर्क पैदा होता है। धीरे धीरे मैंने समझा कि साफ चार्ट सिर्फ टेक्निकल चीज नहीं है, ये मेंटल डिसिप्लिन का सिंबल है। जब तुम्हारा चार्ट साफ होता है तब तुम्हारा माइंड भी कम रिएक्टिव होता है। तुम हर कैंडल पर जंप नहीं करते, तुम हर न्यूज से पैनिक नहीं होते, तुम हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करते, और यहीं से रियल कंसिस्टेंसी शुरू होती है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ट्रेडर फियर और ग्रीड को समझ भी ले तब भी ज्यादातर लोग लंबे समय तक कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक अच्छे ट्रेडर को बार बार अपनी ही रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर देती है? यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग का सबसे डीप सीक्रेट शुरू होता है, और अगले हिस्से में मैं उसी पर्दे को पूरी तरह से हटाने वाला हूं। मैं तुम्हें ट्रेडिंग का शायद सबसे कड़वा सच बताने जा रहा हूं। मार्केट में ज्यादातर लोग स्ट्रैटेजी की वजह से फेल नहीं होते, वे अपनी ही साइकोलॉजी की वजह से फेल होते हैं। क्योंकि एक समय के बाद प्रॉब्लम यह नहीं रहती कि तुम्हें क्या करना है, प्रॉब्लम यह रहती है कि जो सही चीज तुम्हें पता है, क्या तुम उसे लगातार फॉलो कर सकते हो? और यहीं से डिसिप्लिन का असली खेल शुरू होता है। मैंने अपने करियर में हजारों ट्रेडर्स को देखा है। कुछ लोग बेहद इंटेलिजेंट थे, उन्हें मार्केट स्ट्रक्चर पता था, उन्हें प्राइस एक्शन आता था, उन्हें रिस्क मैनेजमेंट भी समझ आता था, लेकिन फिर भी वे पैसा नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि नॉलेज और एग्जीक्यूशन दो अलग चीजें हैं। तुम्हें पता हो सकता है कि स्टॉप लॉस जरूरी है, लेकिन लॉस के समय उसे रिस्पेक्ट करना बिल्कुल अलग बात है। तुम्हें पता हो सकता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है, लेकिन लगातार चार्ट देखकर खुद को रोकना अलग बात है। और सच कहूं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स टूट जाते हैं। मैं खुद इस फेज से गुजरा हूं। एक समय ऐसा था जब मैं हर सुबह यह डिसाइड करता था कि आज मैं पूरी डिसिप्लिन से ट्रेड करूंगा, लेकिन जैसे ही मार्केट खुलती, इमोशन धीरे धीरे कंट्रोल लेना शुरू कर देता। अगर शुरुआती ट्रेड प्रॉफिट दे देता तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता, अगर शुरुआती ट्रेड लॉस दे देता तो मैं रिवेंज मोड में चला जाता, और दोनों ही हालतों में मैं अपने रूल्स तोड़ देता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का असली बैटल मार्केट के खिलाफ नहीं है, ये खुद के खिलाफ है। मार्केट सिर्फ तुम्हारे अंदर छिपी वीकनेस को बाहर लाती है। अगर तुम अंदर से इंपेशेंट हो तो मार्केट तुम्हें जल्दी एंट्री लेने पर मजबूर करेगी। अगर तुम अंदर से ग्रीडी हो तो मार्केट तुम्हें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करेगी। अगर तुम अंदर से फियरफुल हो तो मार्केट तुम्हें अच्छे सेटअप छोड़ने पर मजबूर करेगी। यानी ट्रेडिंग तुम्हारा कैरेक्टर सामने लाती है, और यही वजह है कि ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है। मैंने एक समय पर एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। मैंने प्रॉफिट को टारगेट बनाना बंद कर दिया। हां, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उसी दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। क्योंकि जब तक तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहोगे, तुम इमोशनली स्टेबल नहीं रह सकते। हर कैंडल तुम्हें एक्साइटेड करेगी, हर पुल बैक तुम्हें डरा देगा, हर लॉस तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिला देगा। लेकिन जब तुम प्रोसेस पर फोकस करना शुरू करते हो, तब चीजें बदलती हैं। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मेरा काम प्रॉफिट बनाना नहीं है, मेरा काम सही प्रोसेस फॉलो करना है। और यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को आउटकम से नहीं, एग्जीक्यूशन से जज करता है। अगर उसने अपने रूल्स फॉलो किए तो वो ट्रेड सक्सेसफुल था, चाहे उसमें लॉस ही क्यों ना हुआ हो। यह माइंडसेट शुरुआत में समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड तुरंत रिवॉर्ड चाहता है, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन मार्केट पेशेंस वालों को रिवॉर्ड देती है। मैंने एक चीज बहुत गहराई से नोटिस की, जिन ट्रेडर्स के पास डिसिप्लिन नहीं होता, वे हमेशा एक्साइटमेंट ढूंढते रहते हैं। वे हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं, हर मूव पकड़ना चाहते हैं, हर अपॉर्चुनिटी मिस होने से डरते हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। उसे पता होता है कि हर दिन पैसा बनाना जरूरी नहीं है, हर कैंडल ट्रेड करने के लिए नहीं होती, और कभी कभी सबसे बेस्ट ट्रेड नो ट्रेड होता है। यह समझने में मुझे सालों लग गए, क्योंकि शुरुआत में मुझे लगता था कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी निकली। जितना ज्यादा मैं ट्रेड करता था, उतना ज्यादा इमोशनल हो जाता था, और जितना ज्यादा इमोशनल होता था, उतनी ज्यादा मिस्टेक्स करता था। धीरे धीरे मैंने अपने अंदर एक हैबिट बनानी शुरू की। मैंने मार्केट को चेज करना बंद किया, मैंने इंतजार करना सीखा, और यकीन मानो यही स्किल सबसे रेयर है। आज हर इंसान फास्ट रिजल्ट चाहता है, फास्ट मनी, फास्ट सक्सेस, फास्ट ग्रोथ, लेकिन मार्केट स्लो और डिसिप्लिन्ड लोगों को रिवॉर्ड करती है।